कि हजारों वर्ष तक लगातार किया गया योग यज्ञ जप तप आदि कितने भी साधन हैं, वो सब साधन एक ओर हैं, एक ओर हैं सारे साधन। हजारों हजारों बार आपने कर लिया उनको, और क्रोध ना करना ये साधन एक ओर है। क्रोध ना करना जो साधन है, अक्रोध रूप जो साधन है, उस साधन के 16वें अंश की बराबरी भी हजारों हजारों बार योग यज्ञ जप तप तीर्थ यात्रा व्रत उपवास आदि जितने साधन हैं वो नहीं कर सकते हैं। लाखों वर्ष की तपस्या एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना, निश्चय कर लो क्रोध नहीं करना। क्रोध करते हैं तो तप का विनाश हो जाएगा, इसलिए क्रोध नहीं कर रहे। क्रोध में शक्ति का दुरुपयोग होता है, इसलिए दुरुपयोग होता है कि अविवेक जन्य ही क्रोध होता है। विवेक होता क्रोध कहां से आएगा? विवेक रहेगा महाराज जी तो क्रोध कहां से आएगा? जब विवेक किनारे हो जाता तो क्रोध आता है। विवेक का अनादर, क्रोध माने विवेक का अनादर, विवेक का तिरस्कार। भगवान का प्रिय हम लोग बनना चाहते हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए भगवान का प्रिय बनने के लिए? यस्मान्नोद विजते लोको लोकान्नोद विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। भगवान कह रहे हैं हम इतना उत्तम व्यवहार अपना बना लें कि हमारे किसी भी व्यवहार से कोई प्राणी उद्विग्न न हो। कोई राम जी का चरित्र ही प्रमाण है। राम जी अनुद्वेग कर वाक्य बोलते हैं, शत्रु से भी मीठा बोलते हैं, तो आश्रित से तो कितना मीठा बोलेंगे, तो बोलते हैं उसका तो कहना ही क्या। राम जी स्मित पूर्वभाषी हैं, मुस्कुराकर पहले से बोलते हैं। व्यक्ति भले ही मायूस हो रहा हो, भगवान देखते ही मुस्कुरा जाते हैं, मुस्कुरा करके बड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं। स्मित पूर्वभाष, पूर्व पहले से बोलते हैं। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, ऋतभाषी, मितभाषी, अमृतभाषी, क्या कहें, पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी। भैया राम जी के जैसा बोलना तो राम जी ही जानते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आहा, आओ राम विराज। हरिशरणम पहले बोलते हैं तो अविवेक के कारण ही क्रोध उत्पन्न होता। यस्मान्नोद विजते लोको, जिसके किसी भी व्यवहार से कोई प्राणी उद्विग्न न हो। चलो इतनी सावधानी कठिन है, पर प्रयास पूर्वक करने पर किया जा सकता है। अब आगे की बात, यस्मान्नोद विजते लोको लोकान्नोद विजते च यः, संसार के किसी भी कार्य से वह स्वयं भी उद्विग्न न हो। ये कैसे हो भाई? तमाम लोगों का काम हमको पसंद नहीं आता तो मन में उद्वेग पैदा हो जाता है, उससे हम कैसे बचें? अपने से छोटों को सुधारने के लिए
पुत्र या शिष्य के जीवन में सुधार आवे, इसके लिए उद्वेग जैसा नाटक तो ठीक है, पर भीतर से उद्विग्न होना अच्छा नहीं है। बाहर से जो नाटक आपको करना हो खूब करो, उसकी कोई रोकथाम नहीं है, बाहर से नाटक कर दो, पर भीतर से उद्विग्न न हो, भीतर से निर्विघ्न बने रहो। ये कैसे होगा? दास की समझ में, जो गुरुजनों की कृपा से आया है, को यही समझ में आया है, ये सारा जगत भगवान का लीला विलास है और जो कुछ हो रहा सब भगवान की लीला है। ऐसा भीतर से पक्के रूप में जो मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, उसको संसार की किसी भी घटना को देखकर विक्षेप नहीं होगा, उद्वेग नहीं होगा। ऐसा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग उससे जो मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा हम लोगों को बनना है।